गोगावीर महाराज ने दिया हिंदू धर्म और वाल्मीकि समाज को संस्कार, शिक्षण, संगठन और संघर्ष का मूल मंत्र। जी हाँ मित्रों, मैं उमेश लखन अकोला महाराष्ट्र से सार्वजनिक गोवर्धन जन्मोत्सव समिति का सर्व सेवाधिकारी आज ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाला हूँ। गोगा भक्ति को एक देखने का नया दृष्टिकोण समाज के सामने रखने जा रहा हूँ, जो दृष्टिकोण आज तक हमारे बीच में दबा हुआ था, वो समुद्र मंथन, गोगा मंथन के नाम से आज मैं हम सभी गोगा रत्न भक्तों के लिए करने जा रहा हूँ। मित्रों, गोगावीर महाराज ने संपूर्ण हिंदू धर्म में हमारी वाल्मीकि समाज को ही क्यों अपना धर्म ध्वज दिया? क्या कारण है इसके पीछे का? इसके पीछे का एक बहुत ही आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण गोगावीर महाराज का वाल्मीकि समाज के लिए है और था। मैं उसका विश्लेषण करना चाहता हूँ। मित्रों, हमारा जो समाज है, हमारा समाज दवा कुचला समाज है और उस समय पर भेदभाव हमारे साथ में किए जाते थे। उस समय पर हमारी समाज के साथ में भेदभाव ना हो, समानता का दृष्टिकोण, एक सम आदर वाल्मीकि समाज को भी मिले, इसलिए गोगावीर महाराज ने रत्नावीर महाराज की शौर्य गाथा का प्रतीक भगवा रंग का ध्वज हमारी वाल्मीकि समाज को दिया। अभी तक हमें ऐसी जानकारी है, परंतु ये ध्वज दिया क्यों? ध्वज के पीछे का वैज्ञानिक और दृष्टिकोण कारण क्या है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। मित्रों, गोगावीर महाराज ये बहुत ही अभ्यासु और एक विचार और परिवर्तनवादी महापुरुष थे। इन्होंने अपने माध्यम से कई परिवर्तन समाज में सारी जाति धर्म के लोगों को किया। हमारी समाज पर भी उनका बहुत ग्रहण अभ्यास था और ग्रहण अभ्यास के चलते हुए हमारी समाज के सर्वांगिक उत्थान हेतु गोगावीर महाराज ने वो धर्म ध्वज दिया, जो धर्म ध्वज जिसके ऊपर भाला शोभित है और जो भगवे रंग का ध्वज ग्रहण किया हुआ भगवा पताका हमारे सामने हम जो गर्व के साथ में 1.25 महीने स्थापित करते हैं। इसमें दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि वो जो ऊपर भाला दिखाई दे रहा है वो शस्त्र है और भगवा जो हमारा ध्वज है वो शास्त्र है। अगर शास्त्र को टिकाना है तो शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा और बिना शस्त्र के शास्त्र टिक नहीं सकता। ये वैचारिक और विज्ञानवादी दृष्टिकोण गोगावीर महाराज का था। इसी के साथ साथ में केवल भक्ति से ही नहीं, हमारी समाज का संस्कारी, शैक्षणिक, संगठनात्मक और आर्थिक विकास भी कैसा हो, इसके पीछे भी गोगावीर महाराज का बहुत बड़ा दृष्टिकोण था। मित्रों, संस्कार, शिक्षण, संगठन और संघर्ष, ये चार मूल मंत्र हमारे को गोगावीर महाराज ने दिए। इसका मैं विश्लेषण करना चाहता हूँ। संस्कार आज हमारे अंदर इतने हैं कि इतनी बड़ी बड़ी हिंदू धर्म की जातियों के अंदर हमारी समाज के जैसे संस्कार कहीं पर भी नहीं है। और ये संस्कार कोई नए नहीं है, ये हमारे हिंदू धर्म के ही संस्कार है। हमारे लोगों के अंदर जो एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाने का जो संस्कार है, ये संस्कार हमारी समाज में जीवित रहे, इसलिए गोगावीर महाराज ने हमें ये धर्म ध्वज दिया। दूसरा, उन्होंने विद्या अर्थात शिक्षण का हमारी समाज में किस तरह से महत्व बना रहे और शिक्षण के माध्यम से हम किस तरह से अपने जीवन को और भी सुधारित कर सके और व्यवस्थित कर सके और अपने आप को उच्च पदों पर जाकर कार्य कर सके, इसके लिए उन्होंने शिक्षण का भी हमें एक मूल मंत्र दिया। क्योंकि हम देखिए 1.25 महीने हम जो है प्रश्न उत्तर एक दूसरे से करते हैं और ये प्रश्न उत्तर किस माध्यम पे करते हैं? धार्मिक शास्त्रों के आधार पे। परंतु कुछ लोग कहते हैं कि हमें धार्मिक शास्त्र पढ़ने और सुनने का अधिकार नहीं था। ये बात यहाँ पर इनकी खंडित हो जाती है। गोगावीर महाराज ने उस समय पर तो कोई भूगोल शास्त्र इसकी इस तरह की किताबें नहीं होती थी। उस समय पर धार्मिक शास्त्र ही हमारे विद्या और हमारा पूरा का पूरा इतिहास रखने का काम करती थी। तो धार्मिक शास्त्रों का हम 1.25 महीने पठन करते हैं, उसके पीछे का दृष्टिकोण यही है कि आपको विद्या के माध्यम से ही, विद्या के ही बलबूते पर तुम्हारे भविष्य को सुधार सकते हैं। यानी एक प्रकार का गोगावीर महाराज ने हमें शिक्षा का महत्व समझाने के लिए विद्या का भी, शिक्षण का भी मूल मंत्र दिया और इस शिक्षण का
हम लोगों ने 1.25 महीने हमारी समाज के अंदर जन जागृति करना चाहिए, हमारे शास्त्रों को खोलना चाहिए। शास्त्रों के अंदर का जो ज्ञान है वो ज्ञान हमने लोगों तक बांटना चाहिए, जो आज हमारे गोगारतन भक्त बहुत अच्छे प्रकार से कर रहे हैं। मित्रों, मुझे बताइए, यदि अगर आज धार्मिक शास्त्रों के साथ साथ में अगर हमने हमारी समाज में इसी 1.25 महीने हमारे जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमारे बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमारे माता पिता जो बच्चों को स्कूल में नहीं डाल रहे, अगर वो 1.25 महीने इसके प्रति जन जागृति करे, तो यही तो गोगावीर महाराज चाहते थे कि हमारी वाल्मीकि समाज शिक्षण से वंचित ना रह जाए, क्योंकि वो उस समय पर शिक्षण से वंचित था, तो ये समाज भविष्य में वंचित ना रहे। इसलिए उन्होंने धार्मिक शास्त्र के पठन के माध्यम से हमें विद्या का अधिकार दिया और विद्या ग्रहण करने का मूल मंत्र दिया। ये इसके पीछे का एक सकारात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण हमको समझना पड़ेगा और 1.25 महीने हमारी समाज में गोगा भक्ति के साथ साथ में शिक्षण की जन जागृति भी करनी पड़ेगी। मित्रों, इसी के साथ साथ में उन्होंने तीसरा मूल मंत्र दिया हमें संगठन का। हमारा समाज ये संगठित हो जाए और संगठित होकर सारे मूल और अधिकारों को प्राप्त कर सके, इसलिए उन्होंने एक भगवे रंग का ध्वज दिया और इस भगवे ध्वज के माध्यम से आप अपनी पूरी समाज को संगठित करें और संगठित करने के साथ साथ में आप हमारे वास्तविक इतिहास, हमारे समाज के संस्कार, हमारे समाज के अंदर किस तरह से दूजा भाव बन रहा है, उस दूजे भाव को समाप्त करने के लिए और समाज को एक व्यासपीठ पर एक जगह पर लाने के लिए, अर्थात समाज को संगठित करने के लिए उन्होंने हमें संगठन का मूल मंत्र दिया। तो आज हमें क्या करना है, 1.25 महीने के त्यौहार के अंदर 1.25 महीने तक हमें समाज के मनभेद मिटाकर हम लोगों को समाज को संगठित करना है। इस 1.25 महीने के ध्वज स्थापना के निमित्त में यही तो गोगावीर महाराज हमारी समाज से अपेक्षा रखते थे कि ये समाज बिखर ना जाए, ये समाज और संगठित रहे, क्योंकि ये समाज धर्म रक्षक और इस भारत भूमि पे सारी की सारी धार्मिक महत्व को समझने वाला समाज है और एक शोषित और पीड़ित समाज है। इसलिए समाज अगर टुकड़ों में अगर बढ़ गया, संगठनों में अगर बढ़ गया, तो गोगावीर महाराज के हिसाब से ये समाज कभी विकसितशील नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने हमारी समाज को संगठन का महत्व दिया और संगठित होने के लिए एक धर्म ध्वज दिया, जिसके माध्यम से हमें भी समाज को संगठित करना है और संगठित के साथ साथ में हमारा न्याय और अधिकार पाना है। मित्रों, चौथा मूल मंत्र गोगावीर महाराज ने हमें दिया है युद्ध का। युद्ध अर्थात संघर्ष। अब युद्ध जो है, ये युद्ध यहाँ पर शस्त्रों से नहीं लड़ने के लिए उन्होंने हमें कहा है, और युद्ध कई बार शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता, हाथों से नहीं लड़ा जाता। कभी कभी युद्ध विचारों का भी होता है। अपने आप के विचारों को बदलने के लिए भी अपने आप से युद्ध लड़ना पड़ता है। हमारी समाज में भी हमारी समाज की वैचारिक पात्रता बड़ी रहे, हमारी समाज का वैचारिक स्तर बढ़ा रहे, उसके लिए भी हमें युद्ध करना पड़ता है। मित्रों, मैं यहाँ पर एक जैन मुनि जिन्हें हम महावीर कहते हैं, इनका भी उल्लेख करना चाहूँगा। महावीर, एक बात तो हमें ये समझ में आती है कि जो युद्ध करके राज्य को जीतता है उसे वीर कहते हैं, परंतु यहाँ पर महावीर के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि महावीर एक ऐसे अहिंसावादी संत थे जिन्होंने चींटी तक नहीं मारी। ये प्राणी मात्र पर दया करना सिखाते थे, परंतु फिर भी उन्हें महावीर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी युद्ध लड़ा। तो युद्ध किससे लड़ा? अपने क्रोध को, अपने मोह को, अपने आलस्य को, अपने जितनी बुराइयां है उसको उन्होंने मारने के लिए, अर्थात उसे समाप्त करने के लिए युद्ध लड़ा, और उन्होंने अपने आप से युद्ध लड़के स्वयं अपने आप को जीत लिया, इसलिए वो महावीर कहलाए। तो मेरा ये कहना है कि उन्होंने भी युद्ध लड़ा, उन्होंने भी संघर्ष किया, परंतु किसी शस्त्र का उपयोग नहीं किया। मित्रों, मैं डॉक्टर बाबा साहेब का यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक ऐसे महापुरुष होकर गए हैं जिन्होंने इस दुनिया के अंदर बिना रक्त का एक बूंद भी बहाए इतनी बड़ी क्रांति ला डाली कि यहाँ पर शोषित और पीड़ितों को अपना न्याय और अधिकार देने का काम किया। तो
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो किसी प्रकार का उसके अंदर शस्त्र का उपयोग नहीं किया, लेकिन परंतु युद्ध उन्होंने भी किया, अर्थात उन्होंने संघर्ष किया। तो संघर्ष उन्होंने बिना शस्त्र के किया, विचारों का संघर्ष किया। तो गोगावीर महाराज ने भी युद्ध लड़ा, और युद्ध किससे लड़ा? तो मुगलों से लड़ा। क्यों लड़ा? हमारी माँ बहनों की सुरक्षा के लिए। किसके माध्यम से? रत्नवीर महाराज के माध्यम से। तो जब मुगलों से इस मातृभूमि के रक्षण करने के लिए गोगावीर महाराज ने युद्ध लड़ा, तो वही युद्ध अब हमें मुगलों से नहीं लड़ना है, अब हमें हमारे समाज के लोगों के लिए लड़ना है। तो युद्ध का वास्तविक अर्थ मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि शिक्षण हमारी समाज में किस तरह से आए, हमारा समाज शिक्षित किस तरह से हो, उसके लिए हमें युद्ध करना है, संघर्ष करना है। हमारी समाज शिक्षण से वंचित न रह जाए, उसके मूलभूत अधिकारों से वंचित न रह जाए, उसका अधिकार दिलाने के लिए, समाज को न्याय दिलाने के लिए हमें युद्ध लड़ना है, अर्थात संघर्ष करना है। तो यही संघर्ष तो हमें गोगावीर महाराज ने दिया। तो गोगावीर महाराज ने 1100 वर्ष पूर्व वाल्मीकि समाज को संस्कार, शिक्षण, संगठन और संघर्ष का मूल मंत्र दिया, और ये मूल मंत्र के द्वारा ही हमारी समाज विकसित और प्रगतिशील हो सकती है। भक्ति के साथ साथ में मेरा ये दृष्टिकोण आपको कैसा लगा? और मैं यही चाहता हूँ कि ये 1.25 महीने के अंदर आप भी संस्कारित समाज का निर्माण करें, आप भी शिक्षित समाज का निर्माण करें, आप भी संगठित समाज का निर्माण करें, और संस्कारित, शैक्षणिक और संगठित समाज को उसका न्याय और अधिकार दिलाने के लिए फिर हमें संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, वही लोग संघर्ष करेंगे, और आपकी विजय पताका, गोगावीर महाराज की विजय पताका, भगवी पताका हमारी समाज के साथ साथ में प्रगति के द्वारा भी लहराई जाएंगी। मैं गोगा भक्ति को एक वैचारिक और एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखता हूँ, क्योंकि गोगावीर महाराज मेरे लिए एक महापुरुष है, जिन्होंने समानता, अधिकार देने का काम सभी दबी कुचली हुई जातियों को दिया, और वास्तविक हिंदू धर्म हमारे भारत में सभी लोगों को समझाया। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस पर मुझे आप अपनी राय अवश्य दें, और मैं इसी के माध्यम से सकारात्मक दृष्टिकोण और जहाँ जहाँ पर भी मन भक्ति हमारे कुछ लोगों द्वारा की जा रही है, उसका विश्लेषण और उसका विरोध और उसका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी को सप्रेम गोगारतन, जय जय श्री राम।